आज से कुछ साल पहले अगर पपीते की बात की जाती थी, पपैया की, तो हमेशा रांची का नाम लिया जाता था क्योंकि रांची के पपीते बड़े मशहूर थे। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी वैरायटी जो है मार्केट में आ गई। डिस्को पपीता आ गया, हनी ड्यू आ गया, बॉबी आ गया। ये इतनी वैरायटी पूरे देश में फैल गई है कि आज की डेट में हर जगह पपीता बहुत ही स्वादिष्ट फल के तौर पर गिना जाता है। और अच्छी बात यह है कि पपीता शुगर वाले पेशेंट भी खा सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फल खाने में। और आज मैं आपको पपीते के फायदे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन रोग के हिसाब से बताऊंगा कि अगर किसी को यह समस्या है तो पपीते को इस तरीके से खाएं ताकि वो समस्या ठीक हो जाए। पपीता खाने से देखो क्या कमाल की बात है। फायदे आपने बहुत सुने होंगे कि ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। सिर्फ फायदे नहीं, उसका तरीका भी बताऊंगा कि पपीते को ऐसे खा लीजिए, ठीक हो जाएगी। राइट? तो क्या वो फायदे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज आपके साथ शानदार वीडियो, जबरदस्त वीडियो शेयर करने के लिए हाजिर हूं पपीते के ऊपर। सबसे पहला फायदा सुनिए और उसको इस्तेमाल करने का तरीका सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के ऊपर कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई साइड पे रहता है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उनको पपीता खाना चाहिए। हार्ट वालों को भी पपीता खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? मॉर्निंग में खाना चाहिए। सुबह पपीता काट के खाएं, पका हुआ मीठा पपीता खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि इसके अंदर 2% इवन 2.5% तक सॉल्युबल फाइबर होता है और सॉल्युबल फाइबर जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता। और जहां तक हार्ट की बात है तो इसमें विटामिन सी और लाइकोपिन होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हार्ट में समस्या नहीं आने देता। बचपन में भी हम सुनते थे कि ये हार्ट के लिए बहुत बहुत बेस्ट है। तो रिसर्चर्स ने तो इसको प्रूव कर दिया है कि वाकई ये हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, स्किन के लिए। स्किन की बात कर लें तो बहुत बच्चों को, यंगस्टर्स को मुहासे निकल आते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, एक्जिमा की तकलीफ भी हो जाती है, दाद खाज खुजली हो गई। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको पपीते का जो दूध होता है, व्हाइट कलर का दूध, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पिंपल पे लगाइए, निशान नहीं पड़ेगा एक तो, और कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा कहना मान के 3 से 4 दिन लगा के देखो, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि वो कहां गया। ठीक है? और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुहासे और ये सब निकल रहे हैं तो एक बार पपीता किसी भी टाइम पे खा ले, आनंद आ जाएगा। राइट? तीसरा, फैटी लिवर। जिनको फैटी लिवर की समस्या हो जाती है कि जब मलेरिया हुआ या टाइफाइड हुआ, किसी भी तरह का बुखार चढ़ जाता है तो वो मेडिकेशन देने के बाद लिवर में थोड़ी सूजन आ जाती है। तो उस केस में पपीते का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो बताता हूं। कच्चा पपीता आप लीजिए और कच्चे पपीते के ऊपर थोड़ा सा जीरे का पाउडर बना लीजिए, जीरा बुरक दीजिए, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, तीनों को बुरक के आप दिन में किसी भी समय खाइए और इसको कंटिन्यूस कुछ दिन के लिए रेगुलर रखिए और आप देखेंगे कि लिवर की सूजन को ये ठीक कर देगा। बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे वेट लॉस की। बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए पपीता बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? इनको भी सुबह में, प्रेफरेबली सुबह में या दिन में कभी भी खा सकते हैं पका हुआ पपीता, और सुबह में खाएं तो और भी अच्छा है, इसलिए क्योंकि 100 ग्राम में 30 से 32 कैलोरीज मिलती हैं। अब किसी ने अगर 200 ग्राम या 250 ग्राम खा लिया, 200 ग्राम खा लिया मान लीजिए, तो अंदर कितनी कैलोरीज गई? 60, लेकिन पेट भर जाएगा। अब पेट भर गया 60 कैलोरी से, तो अगर एक टाइम खाने को छोड़ दें, मतलब स्किप कर दें और उसके बजाय पपीता खा लें, तो आप देखेंगे कि वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत जबरदस्त चीज है। राइट? अच्छा, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन में हालांकि पपीता आप सुबह में खाएं तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिससे 3 से 4 दिन में वो गजब का रिजल्ट मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। कैसे? कॉन्स्टिपेशन में आप थोड़ा इतना सा पपीता लेके, इतना पीस, और उसको पानी के अंदर डाल दीजिए। उसको खाइए मत आप, उसको पानी के अंदर डाल के और उसको मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से, जैसे इसका शेक बनाते हैं वैसा आपने लेना है, और इसको सुबह खाली पेट पी लो। नहीं खाली पेट ले सकते, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ले लो, लेकिन इसको 3-4 दिन रेगुलर ले लेना। ऐसा पेट में घोटा फेरेगा और अच्छी बात यह होगी कि जितना मल आंतड़ियों में जमा होगा उसको खुर्च खुर्च के निकाल देगा। ये कमाल करता है और सैकड़ों लोगों को मैंने बताया जिंदगी में, सैकड़ों लोगों को पर्सनली, और वाकई इसका असर देखने वाला होता है। जब बंदा 3 से 4 दिन के बाद पेट साफ होता है ना, फिर वो मेरे को याद करता है कि यार थैंक यू, कमाल हो गई। राइट? चलिए, कॉन्स्टिपेशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स की। जिन माताओं बहनों को पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, खुल के नहीं आते हैं, उनके लिए पपीता रामबाण है। और उसके लिए कुछ नहीं करना,
अगर वेट आपका 60-70 किलो से ऊपर है तो आपको 500 ग्राम पपीता सुबह और 500 ग्राम शाम को खाना है, ठीक है। और अगर किसी का वेट कम है, 40 किलो वजन है, 45 किलो वजन है, तो वो 200-250 ग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। या फिर एक ही फॉर्मूला अपना लीजिए कि पपीता तब तक खा लीजिए जब तक पेट अच्छी तरह से भर ना जाए। जब आपको लगे कि पेट फुल हो गया आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सुबह और शाम खाइए, मेरे कहने से 1 महीना करना है। बस इसको प्रेग्नेंट लेडीज ना करें कभी भी, याद रखिए। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ज्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए, वो हानिकारक होता है उनके लिए। लेकिन आम महिलाएं जिनको इर्रेगुलर पीरियड्स की शिकायत है वो इसको लेके देखें, वाकई कमाल करेगा, जबरदस्त, राइट। अब मैं बात करता हूं पाइल्स के बारे में। खूनी बवासीर बहुत तंग करती है और उसके मस्से उससे भी ज्यादा तकलीफ दे हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 2 चीजें करनी है। एक तो करनी भी 3 हफ्ते के लिए, सिर्फ 3 हफ्ते, नजारे देखना जिंदगी के, ठीक है। आपने एक तो पपीता खाना है सुबह शाम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, जितना खा सकते हैं। 2 टाइम खाना है पपीता मेरे कहने से। एक तो वो पेट साफ करेगा, क्योंकि जिनको बवासीर की शिकायत रहती है उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन की भी तकलीफ रहती है और जोर वो लगा नहीं सकते उस टाइम पे, राइट। तो उस केस में पपीता खाएंगे, पेट अच्छी तरह से साफ होगा। और दूसरा, पपीते के दूध को मेरे कहने से 21 दिन लगाना आपने, सिर्फ 3 हफ्ते। आप देखना आपको कोई क्रीम, कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली पपीते का दूध जो होता है, दूध जो उसमें से निकलता है प्रिक करके, उसको लगाने से ही आपको आराम आ जाए। इसके अलावा आईज के लिए पपीता बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है बीटा कैरोटीन और इसके अंदर विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आईज के लिए ये बहुत अच्छा है, दिन में कभी भी खाया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हाई बीपी वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम भी इसके अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे रेगुलर मैं बोलता जाऊंगा, इतने सारे फायदे मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने अभी आपको तकरीबन 7-8 फायदे बताए हैं, और आप जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो बाकी की जो 2, 4, 5, 7, 10 फायदे और हैं वो अपने आप ही आपको मिलते जाएंगे, राइट। इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। स्वादिष्ट है पपीता, मीठा है आजकल, और इसका जैसे सेवन करेंगे डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, अगर पॉसिबल हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।